कक्षा 10 रचना के आधार पर वाक्य भेद। प्रिय छात्रों, रचना के आधार पर मुख्य रूप से वाक्य जो हैं 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य बिल्कुल ही सरल होता है, जिसमें कर्ता प्रमुख होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन स्कूल गया, राधा नाचती है, इत्यादि। ये सब सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। संयुक्त नाम से ही पता लगता है कि संयुक्त यानी मिले जुले वाक्य। तो 2 वाक्यों के मिलने से संयुक्त वाक्य बनता है। इसको और या इसलिए शब्द के माध्यम से जोड़ा जाता है। साधारण रूप से आप इसको समझ लें, और या इसलिए के माध्यम से इनको जोड़ा जाता है। जैसे मोहन स्कूल गया और उसने किताब पढ़ी, तो और आ गया इसलिए। तो प्रायः यही ध्यान दें कि जिन वाक्यों के बीच में और या इसलिए आ जाएगा या 2 वाक्यों के इस माध्यम से जोड़ा जाएगा, वहाँ संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब तीसरा जो वाक्य है वो है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य होती है शर्त लगी हो, जिसमें कंडीशनेबल, यानी जिन वाक्यों में शर्त लगी हो वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि मैं वहाँ जाता तो निश्चित घूम कर आता, यानी एक शर्त लगी हुई है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा फाटक बंद हो गए, तो इत्यादि ये जितने भी शब्द हैं कंडीशनेबल हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि मिश्र वाक्य कंडीशनेबल होता है, शर्त लगी रहती है, जिसमें संयुक्त वाक्य के बीच में और या इसलिए आता है, और सरल वाक्य बिल्कुल सादा होता है। इन 3 बातों को आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपका वाक्य का उत्तर देना गलत नहीं होगा। जैसे मोहन हंसता है, तो यहाँ मोहन करता है। कैसा वाक्य है? यह एक सरल वाक्य है। अब इसी को आपको मिश्र वाक्य, उसमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो मोहन जाता है और हंसता है, कुछ भी जोड़ दो आप, और लग जाए उसमें। तो अब जैसे इसी को आपको मिश्र वाक्य में, यदि मोहन कुछ देखता है तो हंसता है, तो ये कंडीशनेबल बनाती है। तो इस तरह से आपको तीनों प्रकार के वाक्यों का हमने जो तरीका है वो बताया है। अब बहुत सारे वाक्य आपके परीक्षाओं में आएंगे, वैकल्पिक रूप से पूछे जाएंगे। कोई भी वाक्य दे दिया गया, जैसे यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो निश्चित मेला देखकर आऊँगा। कौन सा वाक्य है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन चयन कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये वाक्य यदि लगा हुआ है, कंडीशनेबल है, इसलिए मिश्र वाक्य है। अब इसी तरह से कोई और वाक्य आते हैं, राधा आई और जोर से नाची, तो भाई यहाँ पर और शब्द आया है। अब आपको पूछा गया है ये कैसा वाक्य है, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन 4 ऑप्शन में से आप मुख्य ऑप्शन चयन कर लेंगे, और शब्द आया है इसलिए हम संयुक्त वाक्य अंतर्गत इसको मानेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों का आपको ध्यान देना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। जैसे बहुत सारे प्रश्न हम, रमेश भूख के कारण खिचड़ी ही खा रहा था, तो ये संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या करो, संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो रमेश भूखा था इसलिए खिचड़ी खा रहा था, अब इसलिए शब्द आ गया है। तो ध्यान दें, जब वह दिल्ली गया तभी उसे नौकरी का पत्र मिला। अब यहाँ देखो, ये कंडीशनेबल वाक्य, ये मिश्र वाक्य है। अब इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो ध्यान देंगे कि वह दिल्ली गया तो उसे नौकरी का पत्र मिला। इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदल दिया, तो लिख दिया, या और वह दिल्ली गया और उसे नौकरी का पत्र मिला, और इत्यादि आ सकता है। कम रोशनी के कारण विद्यार्थी अपनी आँखें गंवा बैठे, तो अब इसको संयुक्त में बदलना है। तो रोशनी कम थी इसलिए विद्यार्थी अपनी आँखें गंवा बैठे, इत्यादि। मतलब इसलिए आया है, इसलिए आपने समझ लिया कि ये संयुक्त वाक्य है।
जैसे उसने बाजार जाकर सब्जियां खरीदी। अब ये आपको सीधा पता है कि सरल वाक्य। अब इसको हमें आपको बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो वह एक बाजार गया और उसने सब्जियां खरीदी, और से जोड़ दिया गया, इस कारण से ये आपका संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से कई प्रकार के वाक्य जो आपको ध्यान देना है। जैसे सरल वाक्य में बदलिए, आप बिल्कुल सरल बनाना है। जगत बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए सभी प्यार करते हैं। अब इसलिए शब्द आया तो ये संयुक्त वाक्य में है। अब आपको इसको बदलना है सरल वाक्य में। तो सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे आप कि सरल वाक्य में बदलेंगे, जगत को उसकी अच्छाई के कारण सभी पसंद करते हैं। सुरेश ने परिश्रम किया इसलिए कक्षा में प्रथम आया, ये भी संयुक्त वाक्य क्योंकि इसलिए आया है। अब इसको आपको बदलना है, इसमें क्या नाम, इसको साधारण वाक्य में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। तो सुरेश परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आया, साधारण वाक्य में बदल गया। जैसे मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, और शब्द है तो समझ लेंगे, और शब्द है तो यानी ये संयुक्त वाक्य। अब आपको इसको सरल में वाक्य बदलना है तो क्या करेंगे, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, सीधा कह दीजिए, यानी और शब्द हटा करके और साधारण बना दीजिए उसे। तो इत्यादि इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। अब जैसे इसी वाक्य को जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है, कौन सा वाक्य है? अब आप इसको पता दिया गया है कि जो व्यक्ति धनी, यानी कंडीशनेबल वाक्य है, शर्त लगी हुई है, तो ये मिश्र वाक्य। उसने बाजार जाकर सब्जियां खरीदी, इसको आप मिश्र वाक्य में बदलिए। तो जैसे ही वह बाजार गया उसने सब्जियां खरीदी, जब वह बाजार गया उसने सब्जियां खरीदी, जब तक वह बाजार नहीं गया तब तक उसने सब्जियां नहीं खरीदी, इत्यादि रूप से आप इनको लिख सकते हैं। तो इस तरह से वाक्य के बदलने के विशेष तरीके आपको कक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो ऑप्शनल होंगे। रमेश ने कहा मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब ये किस तरह का वाक्य है? रमेश ने कहा आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य। तो इस तरह से जैसे ही गली में शोर हुआ सब लोग बाहर आ गए, तो इसमें ये कंडीशनेबल है, जैसे ही लगा है ना, तो इसको आप समझ जाएंगे कि ये मिश्र वाक्य है। तो जब वाक्य में शर्त हो, कंडीशनेबल हो, तो वो मिश्र वाक्य होगा। जब दो वाक्यों के बीच में और शब्द आ जाए तो वो संयुक्त वाक्य होगा। और जब वाक्य पूरी तरह से सामान्य साधारण हो तो वह सरल वाक्य होगा। इस तरह से आप विधिपूर्वक बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग करके समझेंगे तो आपको वाक्यावली पूरी तरह से समझ में आ जाएगी।